और एल्मा मोटेल में सो के उठते हैं। दारियो एल्मा से कहता है चलो कहीं दूर चलते हैं इस सब से। एल्मा कहती है इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। उसी दौरान एल्मा को कॉल आता है। वो कहती है मेरी थेरेपिस्ट का कॉल है, उसने कई बार मुझे कॉल किया। उसके बाद वे किस करते हैं। लियो इनिगो को एल्मा और दारियो के साथ में फोटो दिखाता है और कहता है कि दारियो एक साइको है। इनिगो ये सुन के जाने लगता है। लियो कहता है ये समय धीरज से काम लेने का है, कोई जल्दबाजी ठीक नहीं हो गई। इसी दौरान तुम उस पर नजर रखो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। एस्तेबान और जॉय आपस में बात कर रहे हैं। उसी दौरान जॉय के पास लियो का फोन आता है और वो कहता है मैं जानता हूँ एस्तेबान तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। एस्तेबान ना करता है और जॉय को कहता है कॉल काट दो। लियो फिर से कॉल करता है और एस्तेबान को कॉल उठाना पड़ता है। जांच में पता चलता है कि जो नाखून मिला था उसका डीएनए टिश्यू विक्टिम को बिलोंग नहीं करता। उसी बीच इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि एल्मा मोटेल छोड़ रही है, क्या मैं उसका पीछा करूं। इंस्पेक्टर कहती है तुम दारियो पे नजर रखो, एल्मा को जाने दो। पुलिस वाला उसे फॉलो नहीं करता। कार में हम देखते हैं पीछे दारियो छिपा हुआ है और एल्मा गाड़ी चला रही है। लीज के एक लड़के के साथ रोमांस के दृश्य आते हैं। इनिगो दारियो को आवाज लगाता है। ठीक उसी दौरान एक पुलिस वाला आकर कहता है कि आप दोनों का डीएनए टेस्ट करना है, मेरे साथ आइए। लियो एस्तेबान से मिलता है और कहता है मुझे लगता है अब तुम दारियो के साथ नहीं होगे, मैं चाहता हूं तुम मेरी इस केस में मदद करो, हम मिलकर उसे सजा दिलवा सकते हैं। एस्तेबान कहता है मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दारियो और इनिगो के टेस्ट के बाद वे पुलिस से पूछते हैं क्या इस डीएनए टेस्ट से कोई क्लू मिल जाएगा। पुलिस कहती है शायद। ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कौन उस वक्त वहां मौजूद था। दारियो कपड़े बदलने जाता है। पुलिस इनिगो से कहती है हमें जूलिया का फोन नहीं मिला है, अगर वो मिल जाए तो बहुत सारी बातें हल हो सकती हैं। थेरेपी सेशन में लीज कुछ सुना रही है और एल्मा को याद आती है मोटेल में दारियो के साथ की रात, जब वो कह रहा होता है एल्मा तुम मुझ पे भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया। सेशन के बाद लीज एल्मा को अपना नंबर देती है और कहती है तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। इनिगो दारियो से बात करता है, तभी वो नोटिस करता है कि दारियो के पास नया फोन है। एस्तेबान तहकीकात करने के लिए होटल जाता है। इंस्पेक्टर अपने स्टाफ को समझाती है कि जूलिया उस रात काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और उसने पार्टी ऐसे ही नहीं छोड़ी। उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया था और किसी ने जानबूझकर उसका फोन इन्वेस्टिगेशन से पहले गायब किया है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्मा जूलिया को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। जूलिया कहती है कि वो छत पर है। इंस्पेक्टर कहती है कि उस दौरान टॉप फ्लोर के सिक्योरिटी कैमरास भी बंद थे या उन्हें बंद किया गया था। लियो इंस्पेक्टर मोंटानिया को खोजता हुआ आता है। उन दोनों का परिचय होता है और लियो से कहता है कि मेरे पास जूलिया की मौत के संदर्भ में कुछ प्रूफ है। एल्मा घर पहुंचती है और जॉय और उनकी बातचीत होती है। उसी दौरान एल्मा को एक मैसेज आता है। दारियो और इनिगो जहां जूलिया गिरी थी उस जगह खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। दारियो काफी नॉर्मल है। ये देखकर इनिगो को गुस्सा आ जाता है। इनिगो दारियो से कहता है मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती थी। दारियो कहता है मैं भी। इनिगो कहता है मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है और दारियो को मारने लगता है। दारियो चीखता है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है इनिगो। ठीक उस वीडियो में जो आदमी था उसकी तरह, याद है। पुलिस उन दोनों को रोक लेती है। दारियो से मोंटानिया पूछताछ कर रही है। दारियो कहता है मैं बस अपने रूम गया था और सो गया था। उसी दौरान वहां एल्मा आ जाती है और कहती है मैं दारियो की लॉयर हूँ। ऑफिसर कहता है डिटेक्टिव मोंटानियो से मिलने के लिए आपको इंतजार करना होगा, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। मोंटानिया उससे पूछती है तुम्हारे हाथ पे ये चोट का निशान कैसे आया। उसी दौरान वहाँ एल्मा आती है और कहती है दारियो उस रात एल्मा के साथ था। लियो ये सुनकर दंग रह जाता है।